और अब एक लेटेस्ट जो मैंने कल लिखी है, एक्चुअली में क्या है कि बहुत समय के बाद मैंने कुछ अपने जॉनर से हटके लिखा है। माँ के ऊपर लिखा है मैंने, तो हमने आनंद भैया ने भी कुछ सुनाया माँ के ऊपर, तो मैं भी सुनाना चाहूँगा। कल ही लिखी थी रात में। और ये आप ये बोल सकते हैं कि आप बीती दास्तान जो होती है, मतलब जो मेरे साथ होता था और जो मम्मी के और मेरे बीच का जो रिश्ता था उसके ऊपर लिखा है। मैं सुबह निकलता हूँ जब घर से, कभी खाता हूँ कभी खाना भूल जाता हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ जब घर से, कभी खाता हूँ कभी खाना भूल जाता हूँ। ऑफिस जाते जाते सड़कों पर देखता हूँ बच्चों को जब माँ के साथ, तो मैं अपनी ही माँ की यादों में झूल जाता हूँ। बात बचपन की है। घर के करीब में ही स्कूल हुआ करता था। माँ मुझे छुट्टी होने के पहले ही लेने आ जाती थी। बात बचपन की है। घर के करीब में ही स्कूल हुआ करता था। माँ मुझे छुट्टी होने के पहले ही लेने आ जाती थी। कुछ लाते थे लंच में, सैंडविच और नूडल्स। हमें तो माँ के हाथों की सब्जी रोटी ही भाती थी। हमें तो माँ के हाथों की सब्जी रोटी ही भाती थी। घर लाकर थोड़ी देर बाद तैयार करवाकर माँ शिक्षा का महत्व हमको जताती थी। घर लाकर थोड़ी देर बाद तैयार करवाकर माँ शिक्षा का महत्व हमको जताती थी। फिर प्यार से मनाकर तो कभी डांट कर चिल्लाकर माँ हमें हमारे ट्यूशन तक छोड़ने जाती थी। मैं कहना चाहता हूँ माँ से ये सब, पर वो इतनी दूर है कि अब ये मैं कह नहीं पाता। अब माँ का फोन नहीं आता। बड़ा गुस्सा आता था जब माँ बेवजह चिल्लाती थी। अब मैं 10वीं में था, फिर भी माँ मुझे बच्चा बताती थी। बड़ा गुस्सा आता था जब माँ बेवजह चिल्लाती थी। अब मैं 10वीं में था, फिर भी माँ मुझे बच्चा बताती थी। कहीं दोस्तों के साथ अकेले जाऊं तो पहले ही होशियार हो जाती थी। इससे मत लड़ना, उससे मत झगड़ना, मुझे बड़े प्यार से समझाती थी। मैं क्या पहले लड़ता झगड़ता बहुत था, मारा बूटी बहुत करता था मैं। मेरे चेहरे पर निशान आप लोग देख ही सकते हैं। तो बड़ा गुस्सा आता था जब माँ बेवजह चिल्लाती थी। अब मैं 10वीं में था, फिर भी माँ मुझे बच्चा बताती थी। कहीं दोस्तों के साथ अकेले जाऊं तो पहले ही होशियार हो जाती थी। इससे मत लड़ना, उससे मत झगड़ना, मुझे बड़े प्यार से समझाती थी। मैं शैतान था, लड़ता भी था, भिड़ता भी था, मस्ती भी बहुत करता था और जगह जगह गिरता भी था। मैं शैतान था, लड़ता भी था, भिड़ता भी था, मस्ती भी बहुत करता था, जगह जगह गिरता भी था। कभी हाथ में चोट लगती थी, कभी घुटने फूट जाते थे। कभी हाथ में चोट लगती थी, कभी घुटने फूट जाते थे। ऐसी हालत में घर पहुंचो तो पिताजी बहुत डांट लगाते थे। माँ रसोई की तरफ भागकर जल्दी घी का फुआ बनाती थी। हमारे वहाँ क्या है, घी का फुआ बना के घाव पे रखा जाता था। मम्मी करती थी यूजुअली ऐसा। तो माँ रसोई की तरफ भागकर जल्दी घी का फुआ बनाती थी। फिर चोट पर मेरी मरहम की तरह वो घी का फुआ लगाती थी। चोट आज भी लगती है, मगर घी का फुआ अब कोई नहीं लगाता। अब माँ का फोन नहीं आता। अब माँ का फोन नहीं आता। कॉलेज में दाखिला लिया। अब कॉलेज में दाखिला लिया जब, तब से ही हमारे सपने जग गए थे। जहां दोस्त कर रहे थे मौज मस्ती कॉलेज के दिनों में, हम उन्हीं दिनों में काम पर लग गए थे। मैं 18 साल का था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो कॉलेज में दाखिला लिया जब, तब से ही हमारे सपने जग गए थे। जहां दोस्त कर रहे थे मौज मस्ती कॉलेज के दिनों में, हम उन्हीं दिनों में काम पर लग गए थे। पिताजी का कहना था लड़का मेहनत से अपने जीवन को सफल कर रहा है। पिताजी का कहना था लड़का मेहनत से अपने जीवन को सफल कर रहा है। माँ तब भी कहती थी ये कोई उम्र है काम करने की, देख जरा तेरा शरीर कितना ढल रहा है। पिताजी का कहना था लड़का मेहनत से अपने जीवन को सफल कर रहा है। माँ तब भी कहती थी ये कोई उम्र है काम करने की, देख जरा तेरा शरीर कितना ढल रहा है। अरे क्या जरूरत है काम करने की, सब कुछ तो है तेरे पास, पढ़ाई लिखाई में दिमाग क्यों नहीं लगाता। अब माँ का फोन नहीं आता। एक बार को मैं काम के लिए दूसरे शहर जा बसा था। जीवन का पहिया करियर की रेत में कुछ यूं जा धंसा था। माँ बीमार थी, अब ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, पर माँ की ममता से दूरियां बच्चे की सही कहाँ जाती थी। एक बार को मैं काम के लिए दूसरे शहर जा बसा था। जीवन का पहिया करियर की रेत में कुछ यूं जा धंसा था। माँ बीमार थी, अब ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, पर माँ की ममता से दूरियां बच्चे की सही कहाँ जाती थी। ठीक शाम के 7 बजे माँ का फोन आना पक्का था। ऐसा लगता था माँ ने मेरे लिए वक्त को भी रोक रखा था। ठीक शाम के 7 बजे माँ का फोन आना पक्का था। ऐसा लगता था माँ ने मेरे लिए वक्त को भी रोक के रखा था। फिर एक दिन हालत इतनी बिगड़ती चली गई, हर एक आखिरी सांस के साथ माँ हमसे बिछड़ती चली गई। बहुत सालों के बाद रोते हुए मैंने लिपट कर माँ को गले से लगाया था। फिक्र मत करना किसी की, मैं संभाल लूंगा सबको।
बस इतना ही मैं उनके कान में कह पाया था। फिर एक दिन हालत इतनी बिगड़ती चली गई, हर एक आखिरी सांस के साथ माँ हमसे बिछड़ती चली गई। बहुत सालों के बाद रोते हुए मैंने लिपट कर माँ को गले से लगाया था, फिक्र मत करना किसी की, मैं संभाल लूंगा सबको। बस इतना ही मैं उनके कान में कह पाया था। कभी कभी लगा लेता हूँ माँ का नंबर जब याद बहुत आती है उनकी। कभी कभी लगा लेता हूँ माँ का नंबर जब याद बहुत आती है उनकी, लेकिन उस तरफ से अब कोई फोन नहीं उठाता, अब माँ का फोन नहीं आता। तो